हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 39 कर रहे हैं। 1 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें बल एवं गति का पहला नियम पढ़ना है। यह हमारे चैप्टर 9 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। जैसे किसी रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना, आटा गूंदना आदि। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज को विपरीत दिशा में धक्का दें या रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलते। जब तक दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाए या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में असंतुलित बल हो जाता है और वस्तु ज्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। हम किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए, उसकी दिशा या आकार बदलने के लिए बल लगाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आटा गूंदना, चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, चलती बैट से चलाना। जब तक हम बल नहीं लगाते वस्तु में गति नहीं होती। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि बल लगाया जाए और गति नहीं होती। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, रस्साकसी का गेम दिखाया गया है। दोनों तरफ के खिलाड़ी बराबर बल लगा रहे हैं। बराबर बल लगने के कारण दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण बल का कुल वेग शून्य हो गया है। रस्साकसी में वही विजेता होगा जो ज्यादा बल लगाएगा। इस प्रकार जो बल लगता है उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल का अर्थ होता है कि जब दोनों तरफ बराबर बल लग जाए और वह संतुलित हो जाए तो वस्तु में की चाल में या वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज्यादा हो तो गति होती है। प्रत्येक वस्तु पर दो बल लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पर टेबल के ऊपर एक कोई वस्तु रखी है तो इस पर दो बल हैं। अगर हम इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमने इसको ऊपर की तरफ बल लगाया, परंतु ये पृथ्वी की तरफ वस्तु के भार की तरफ वजह से खींचती है, इसीलिए इसमें दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण का लग रहा है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करता तब तक वस्तु नहीं हिलती। मान लो ये एक वस्तु है, हम इसे चलाना चाह रहे हैं। जहां पर जिस सतह पर ये रखी हुई है वह सतह इसको घर्षण बल दे रही है। इसको चलाने के लिए हमें इस घर्षण बल से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जब तक बल घर्षण बल से अधिक नहीं होगा यह वस्तु अपने स्थान से हिलती नहीं है। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। जड़त्व, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व उस हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। जड़त्व होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह अपने आराम की स्थिति में या रेस्ट की स्थिति में रहना चाहती है। यह जड़त्व भारी वस्तु का ज्यादा होता है और हल्की वस्तु का कम होता है। जैसे एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है, उसे हम हल्का सा फोर्स लगाते ही उसकी जगह बदल सकते हैं, लेकिन इसके स्थान पर इसी के समान आकार का और भारी पत्थर हो तो हम उसको किक करके उसका स्थान नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि भारी होने के कारण उसका जड़त्व अधिक हो जाता है। गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का पहला नियम होता है कि कोई भी वस्तु अगर रखी है तो वह अपने आप नहीं चलेगी, उस पर कोई ना कोई बल लगाया जाएगा। यह बल असंतुलित होना चाहिए। बल नहीं लगेगा तो वह चलेगी नहीं, और यदि वस्तु पहले से चल रही है तो बिना बल लगे वह रुकेगी नहीं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह वस्तु को एक स्थान पर बनाए रखता है। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, बस में ब्रेक लगाने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगा। ऐसे कि बस चलती है तो सभी सवारियां पीछे की तरफ झटका महसूस करती हैं। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। यह एक बस है। इस बस में यात्री बैठे हुए हैं
और ड्राइवर ने बस को चलाना शुरू किया। अभी यह शून्य अवस्था में थी, तो इसके पास जड़त्व था जिसके कारण यह नहीं चल पा रही थी। इसमें बैठी हुई सभी सवारियां भी गति की अवस्था में नहीं थे, लेकिन जैसे ही बस चलेगी सभी सवारी पीछे की तरफ गिरेंगी। इसका कारण है कि सब अपनी जड़त्व की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। इसी प्रकार चलती हुई बस में अगर ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जो भी सवारियां थी वे आगे की तरफ गिरेंगी। इसका कारण है कि वे गति की अवस्था में बना रहना चाहती हैं। ऐसा जड़त्व के नियम के कारण हुआ। अब इसे स्वयं को जांचिए। प्रश्न दिए गए हैं, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण से लिखिए। बल किसी वस्तु को चला सकता है, रोक सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है। इसके लिए आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बॉल को चलाने के लिए या चलती बॉल को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसकी दिशा बदलने के लिए बल चाहिए। आकार, आटा गूंथते वक्त हम आटे पर बल लगाते हैं जिसकी वजह से उसका आकार बदल जाता है। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण से लिखिए। यहाँ से लिखेंगे आप, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हुए अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। गति का पहला नियम है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। प्रश्न 3, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी का स्पष्ट करें। किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने पर सवारियां पीछे की तरफ झटका महसूस करेंगी। यह सवारियां जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहना चाहती हैं। इसे आप यहां से लिखेंगे, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस? बस का द्रव्यमान अधिक होता है। साइकिल और मोटरसाइकिल, साइकिल और मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी और ठेला गाड़ी में से रेलगाड़ी। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।